नमस्कार। आज मैं 55 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करूंगा। लगन इनका मीन आ रहा है। आगे के जीवन में तरक्की को लेकर इनके प्रश्न हैं और कुंडली में क्या कैसी अवस्थाएं हैं, हर विषय पर विचार करेंगे। तो कुंडली देखने से पहले दो तीन बात का ध्यान रखना होता है। कुंडली में एक दोस्त ग्रह होता है, एक दुश्मन ग्रह होता है। दोस्त ग्रह जिसको हम योग कारक ग्रह कहते हैं, और दुश्मन ग्रह जिसको हम मारक ग्रह कहते हैं। कुंडली में कुछ ग्रह वक्री और अस्त के भी होते हैं। वक्री का अर्थ है वो 3 गुना फल को बढ़ा देता है। अगर वो योग कारक हुआ तो 3 गुना अच्छा फल देगा, अगर वो मारक हुआ तो 3 गुना खराब फल देगा। ये वक्री ग्रहों का डेफिनेशन है। और योग कारक और मारक ग्रहों के विषय में मैंने आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आगे विचार करूंगा इस कुंडली में क्या कैसे स्थिति है। लगन तो मीन आ रहा है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, गुरु वक्री है, तो गुरु इस मीन लगन के लिए योग कारक होता है। अब इसके अगर अच्छे जगह अवस्थित होंगे तो बड़े अच्छे परिणाम आएंगे, अगर खराब जगह होंगे तो अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। राशि करकारी है इसमें। अब मेजर डिस्कशन आपके कुंडली के फलादेश पर होगा। मीन लगन वाले व्यक्ति भावनात्मक, भावुक और बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं। साथ ही साथ जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। और दूसरा, माता से विशेष लगाव होता है। पेट की प्रॉब्लम इनको परेशान करती है और थोड़े नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए भी होते हैं। थोड़ी नकारात्मकता भी आ सकती है। तो अब जैसे कुंडली में सूर्य पर बात करेंगे हम। सूर्य अगर आप देखोगे तो सूर्य द्वादश भाव में बैठा है। सूर्य बुध अगर द्वादश भाव में बैठे तो ये बुधादित्य राजयोग बनाता जरूर है, लेकिन चश्मे लगने के योग को भी बताता है। सूर्य छठे रोग ऋण कर्जे के घर का स्वामी होके ये 12वें घर में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग कारक स्थिति में है। तो सूर्य आपके अच्छी स्थिति में है। ऐसा सूर्य हो तो ऐसे जातक बड़ी सफलता तरक्की को प्राप्त करते हैं, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं और ऊर्जावान होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और सूर्य बुध का जो एक बहुत जबरदस्त राजयोग आपकी कुंडली में बना है, ये आपको बहुत बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धि से भरे हुए होते हैं। चंद्रमा बहुत ताकतवर है, आपका बहुत ताकतवर है। चंद्रमा आपका बैठा है 5वें घर में, कर्क राशि में, स्वराशि में है। 5वें घर का स्वामी हो 5वें घर में बैठना एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इस केस में जातक के जीवन में धन की कभी दिक्कत नहीं होती, धन की वर्षात होती है। और चंद्रमा के समय में विशेष करके धन की वर्षात होती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ताकतवर स्थिति में है। ऐसा चंद्रमा जातक को करोड़पति तो बना ही देता है। मीन लगन में के जातक के लिए मंगल बहुत योग कारक माना जाता है। मंगल दोष भी है लगन में मंगल है तो, चूंकि मंगल शनि की युति की वजह से मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो चुका है। तो जो पहले के लोगों के प्रेडिक्शंस होंगे कि ये खराब देगा, ये देगा, वो देगा, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसको लेके आप चिंतित ना रहें। चूंकि मंगल आपका मीन राशि में है, दूसरे घर 9वें घर का स्वामी होके ये लगन में बैठा है, तो बहुत ताकतवर स्थिति में है। मंगल शनि की युति रहे तो टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। टेक्निकल योग बहुत ज़बरदस्त होता है। और मंगल जो दूसरे भाग्यस्थान का स्वामी है और धन भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है, खूब पैसा देगा। जब भी मंगल आएगा खूब धन लाभ कराएगा। क्योंकि राहु की युति अगर मंगल से हो जाए तो थोड़ा एक दोष जरूर बना देता है। राहु अगर किसी के साथ भी बैठा हो तो दोष बनाता है, लेकिन फिर निर्भर करता है कि राहु अगर कमजोर स्थिति में है और मंगल और शनि आपका योग कारक हुआ तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा मंगल और शनि का। और राहु भी स्वामित्व की तरह राहु भी इसी अकॉर्डिंग फल देगा, तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। चूंकि मंगल आपका पावरफुल है, शनि भी पावरफुल है, तो इस केस में राहु कोई खास इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। राहु छाया ग्रह है तो इसी दोनों प्लैनेट्स के अनुसार फल देगा। लेकिन फिर भी जब राहु लगन में बैठा रहे तो मन में आशंकाएं, स्थितियां गड़बड़, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स, जितना तरक्की मिलना चाहिए उतना तरक्की नहीं मिल पाना, इन सब प्रकार की आम समस्याओं का परिचय कराता है। तो इसके लिए आप रेमेडी कर ले, मैं आपको जरूर बता दूंगा। मंगल के लिए एक मूंगा रत्न सदैव धारण करें आप। अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का मूंगा गजब का चमत्कारी फल देगा, जीवन बदल देगा, गारंटी मेरी है। अभी बुध पर बात करेंगे। बुध चूंकि 7वें और चौथे घर का स्वामी है, चूंकि सूर्य की युति की वजह से ये अच्छे कार्यों राजयोग कारक स्थिति में बैठ गया। हाँ, शादी थोड़ी लेट ये कराता जरूर है, सामान्य बात है। अगर मैं गुरु को देखूंगा तो गुरु बड़ा ज़बरदस्त है, योग कारक है, लेकिन छठे भाव में बैठने से जितना फल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। और डिग्री वाइज थोड़ा कमज़ोर है, पुखराज पहन सकते हैं सदैव आप, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। छठे भाव में लग्नेश का होना थोड़ा लेट से तरक्की दिलाता है, लेकिन तरक्की ज़रूर दिलाता है, नो डाउट। तो गुरु अच्छा स्थिति में है तो थोड़ा कम ग्रोथ मिलने का कारण या फिर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ना मिलने का कारण भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति देव की आराधना करना, कथा करना शुरू कर दे और नॉनवेज बिल्कुल ना खाए, मांस मदिरा से दूर रहे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। शुक्र विपरीत राजयोग कारक स्थिति में है तो इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तीसरे 8वें घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो बड़ी अच्छी स्थिति शुक्र की भी मानी जाती है। तो शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ से धन लाभ, पैसे की दिक्कत कभी नहीं होती, धन जब भी चाहिए जीवन पर आ ही जाता है।
शनि भी आपका लाभ भाव का स्वामी होकर खर्च का हाउस होकर लगन में बैठा है, तो खर्च का हाउस होने से खर्चा ज़्यादा करेंगे, लेकिन जीवन पर पैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब राहु मीन राशि में है और केतु आपका कन्या राशि में है। तो चूंकि राहु और केतु शनि और मंगल के तरह फल देगा, चूंकि शनि और मंगल आपके लिए योग कारक है, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ सर्टन उपाय मैं आपको संबोधित कर दूंगा, जिसमें हल्के भी चांसेस होंगे नेगेटिव इंपैक्ट आने के, तो वो नहीं आएंगे। कुंडली देखा जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ आगे क्या चीज़ें आपके समय चल रही है, तो मंगल का समय चल रहा है 2020 के बाद 2027 तक गोल्डन समय है। बाकी मंगल के लिए गजब का रत्न मूंगा पहन ले, गजब मूंगा पहनिए, बढ़िया मूंगा पहनिए सर्टिफाइड, और बड़ा रत्ती का बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अभी आपका 2027 तक गड़बड़ समय नहीं है, क्योंकि राहु के इम्पैक्ट की वजह से वैसा ग्रोथ आप महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बढ़िया है। अब राहु भी तो शनि और राहु मंगल के स्वामित्व की तरह फल देगा, तो 2027 के बाद जो राहु आएगा ये भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि राहु पैसा देने के लिए जाना जाता है। बाकी इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके लिए हम उपाय करके आपको जरूर से ठीक कर देंगे। धन्यवाद।